अस्सलाम वालेकुम। कोई भी चीज़ जब अपने ऑल टाइम हाई पे होती है तो लाज़मी सी बात है कि उसको ना सेल करा आता है, यानी कि मुनाफ़े को ना बुक करा आता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करी, यानी कि आप लोगों के हाथ से मौका निकल गया, वो इसलिए कि अगर मैं इंडेक्स का ऑल टाइम हाई देख लेता हूँ तो 1,18,000 पे था केसी 100। और अब तो केसी 100 ना 1,13,000 का लेवल भी ब्रेक करके इससे ड्रिल करता जा रहा है। अब जो सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, ये सपोर्ट लेवल तो मैंने वर्किंग करके और लेवल्स को देख के ना आप लोगों को बताया था इससे पहले भी कि अगर 1,17,000 से लेके 1,18,000 का लेवल ना इंडेक्स सस्टेन नहीं करेगा तो फिर 23 से पॉइंट्स लूज होंगे। और फिर मुमकिन है कि इंडेक्स ना दोबारा 1,08,000 से लेके 1,10,000 की रेंज पे आ जाए। तो अगर इस रेंज पे आता है तो मैं आप लोगों के बात श्योर कह रहा हूँ कि बड़ा खरीदार ना मार्केट में जैसे ही एक्टिव होगा ना, 23 से ज़्यादातर ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ना वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो जाएंगे उससे पहले से ही। यानी कि वो सारे शेयर्स में ना लाखों का काम होना स्टार्ट हो जाएगा। डेली बेसिस पे ना आप लोग खुद देख रहे होंगे कि अचानक वॉल्यूम बनते रहेंगे क्योंकि इंडेक्स दोबारा अपने मजबूत सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है, जो कि बनता है 1,08,000 से लेके 1,10,000 तक का। और इस लेवल पर अगर आप लोगों ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को हाई रेट्स पे सेल कर दिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को सेल का कहा था कि इतनी भी लोग मेरे चैनल में वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, मैं तभी तो स्टार्ट में आप लोगों को ये बात कह देता हूँ ना कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर कर दें। इससे ये होता है कि फिर ये वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे जा रही होती है और जितनी भी न्यू ऑडियंस तक ये वीडियो आती है। तो मैं आप सबको ही कह दे रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक लाजमी कर लिएगा, बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लिएगा। ज़्यादातर स्टॉक्स ने ना अपने मजबूत सपोर्ट लेवल्स पर ना आने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कुछ कंपनीज के स्टॉक्स को ना लोअर लॉक पे लोअर लॉक भी लग रहे हैं। और ये लोअर लॉक सिर्फ इसीलिए लग रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे प्रॉफिट टेकिंग करी गई है, क्योंकि इंडेक्स ना रेजिस्ट कर चुका है 1,17,000 से लेकर 1,18,000 तक का लेवल। और अब जब केसी 123 से ड्रिल करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो अब जो सपोर्ट लेवल बनता है ना केसी 100 का, वो बनता है पहला तो 1,11,000 तक का। और अगर 1,11,000 का लेवल इंडेक्स ने मेंटेन नहीं करा तो फिर पॉइंट्स दोबारा से ड्रिल करेंगे और फिर इंडेक्स जो सपोर्ट लेवल आप लोगों ने थंबनेल पे लिखा देखा ना, जो कि बनता है आखिरी सपोर्ट 1,08,000 से लेके 1,09,000 तक का। तो इस पे अगर आता है तो बिल्कुल आप लोगों के पास बाइंग का मौका अच्छा होगा, आप लोग खरीदारी करना स्टार्ट कर देनी है। तो अगर सपोर्ट लेवल पर आता है इंडेक्स, तो कौन कौन से मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ना एंट्री मार लेना बनती है। तो आज की इस वीडियो में जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं। और लाखों शेयर्स के वॉल्यूम तो इनमें लोअर लो से ही ना बनना स्टार्ट हो गए थे। और इसके बाद तो फिर ये शेयर ना आप लोगों को तेजी से ऊपर दिखाई दिए जाते हुए। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, FCCL इसका कोड है। अभी तो 38 रुपए के रेट पे फौजी सीमेंट ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जिस तरह के इसमें वॉल्यूम बनने हैं ना 1-1 करोड़ से जायद का, बल्कि 1.5 करोड़ से भी ना ऊपर का फौजी सीमेंट में आज की इनकी ट्रेडिंग में काम होता रहा, लेकिन ये रेस्ट कर चुका है 41 रुपए के रेट को। जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, दोबारा बाइंग का इस कंपनी के स्टॉक को ना मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये 38 पैसे तो ये 38 के रेट पे आ चुका है, लेकिन अगर ये आता है ना 35 से लेकर 36 रुपए तक के रेट पे, तो 36 के रेट पे सपोर्ट इसको मिलेगी। और अगर मजीद ड्रिल करता है, कोई भी ऐसी न्यूज़ आके लगती है ना जिससे ज़्यादातर स्टॉक्स जैसे अभी गिर रहे हैं, तो अगर गिरते रहते हैं तो ये स्टॉक ना दोबारा आप लोगों को 30 से लेकर ना 35 तक के रेट पे मिलेगा। और 35 के रेट पर ही खरीद के होल्डिंग कर लेना बनता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को 41 रुपए के रेट पर ना निकाल नहीं पाए, बेच नहीं पाए। तो अब जब ये स्टॉक ड्रिल कर रहा है तो आप लोगों को इंतज़ार करते रहना है कि अगर ये मिलता है ना लोअर रेट पे, तो फिर तब ना आप लोगों को दोबारा बाइंग करना स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो बाइंग बनती है या नहीं बनती, सवाल ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में आए हुए थे, क्योंकि इससे पहले भी ना इस कंपनी के स्टॉक ने तेज़ी से बढ़ते हुए आप लोगों को याद होगा इसका ऑल टाइम हाई। लेकिन ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है, हर क्वार्टर में आप लोग खुद देख रहे होते हैं कि एक शानदार डिविडेंड की इस कंपनी के स्टॉक के ना हिस्ट्री है। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ई फॉर एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसका कोड है। अगर आप लोगों ने बैंकिंग के शेयर्स बाय कर रखे हैं तो आप लोग बैंकिंग के स्टॉक्स को ना सेल करके, मैं ईफर्ट के आप लोगों को लेवल्स दिखाता हूँ कि कौन से लेवल्स पर ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेना बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि डिविडेंड आप लोगों को ज़बरदस्त ये कंपनी देती रहेगी, वो इसलिए कि इंटरेस्ट रेट ना अब गिर चुका है। यानी कि इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल जब से स्टार्ट हुआ है ना, तो इस कंपनी की अर्निंग्स आप लोग खुद देख रहे हैं कि तेजी से बढ़ी रही है। ये वही शेयर है जो 80-85 के रेट पे ना, मेरी को पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोगों को देख लेना है कि मैंने आप लोगों को बाय का कहा था कि आप लोग लाजमी ना इफर्ट को बाय करते रहें, आप लोग लाजमी इफर्ट को खरीदते रहें। अगर ये मौका निकल गया ना आप लोगों के हाथ से, तो फिर आप लोग सवालात करते रहेंगे ना कि अब मैं किस कंपनी के स्टॉक को बाय करूं और अब मैं कौन सी कंपनी के स्टॉक को ना होल्डिंग करके बैठा रहूं। तो इफर्ट से बढ़ के ना और कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि जो आप लोगों के लॉसेस को भी रिकवर कर सकता है, क्योंकि एक कैपिटल गेन कभी ना आप लोगों के पास, कुछ मंथ की बात कर लेता हूँ ना इसके लेवल्स को दिखाते हुए, जैसे कि अगर मैं 2 महीने 3 महीने की बात कर लेता हूँ, तो अभी भी ये स्टॉक ना 200 रुपये से ऊपर ही पर है। यानी कि 200 से ऊपर पे होने का मतलब ही ये है कि ये दोबारा ऊपर जाएगा
इसलिए कि इंटरेस्ट रेट ना गिर रहा है, इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही हैं। और आप लोगों को याद होगा इसका 245 का 248 का रेजिस्टेंस एरिया, जिसको इसने हिट करा, फिर ये ड्रिल करा और आप लोग अब मजीद तेजी इस कंपनी के स्टॉक में देख सकते हैं। बस कि जैसे ही अपने इस मजबूत सपोर्ट लेवल पे दोबारा आके ट्रेडिंग करते रहते हैं ना विद वॉल्यूम्स, जो कि इसका बनता है 202 रुपये से लेकर ना 206 रुपये तक का। और अगर 206 के रेट पर ईफड आता है तो बिल्कुल आप लोग बाय करिएगा। ये सारे मैं आप लोगों को वो शेयर्स बता रहा हूँ कि बड़ा खरीदार ना दोबारा ये स्टॉक में ना एंट्री मारने के लिए तैयार है। अब एक और सवाल आया हुआ था मारी एनर्जीज का भी, कि मारी को कौन से लेवल्स पर ना बाय कर लेना बनता है। जितनी भी लोगों को लाखों रुपए से लेकर ना करोड़ों रुपए तक के लॉस हो रहे हैं, तो मैं ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की दोबारा बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए क्योंकि लो और लो पे ना ये स्टॉक आ चुका है, ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। जैसे कि अगर ये आप लोगों को मिलता है ना 450 से लेकर 480 520 तक के रेट पे, तो इन कीमतों पे ना इस स्टॉक को जमा करा जा सकता है। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि अगर ये दोबारा आप लोगों को 850 800 रुपये तक जाके रुकता दिखाई दे ना, तो लाजमी सेल करके इससे आप लोग निकल जाइएगा। लेकिन अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ ना, अगर आप लोगों ने 550 का भी 1000 शेयर मारी के बाय करके होल्ड करे, तो ये 550 रुपये से ना 23 ऊपर निकलता हुआ, यानी कि जो टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना 850 800 रुपये तक का, इसी ईयर में आप लोगों को दिखने में आएगा। तो अगर कैपिटल गेन की बात कर लेता हूँ तो 3 से लेके ना 3.5 4 लाख रुपए तक का 1000 शेयर्स आप लोग से मारी के बाय करके ना एक अच्छा कैपिटल गेन कमा सकते हैं। ये तीनों मैंने आप लोगों को मजबूत शेयर्स की बाय कॉल दे दी। अब एक सवाल आया हुआ था एक भाई का भी, कि इस स्टॉक का भी बता दिएगा, मुझे इसको बाय करना है। टीजीएल इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, कहाँ पर इसकी बाइंग बनती है, तो इसके सपोर्ट लेवल्स पहले तो देख लेते हैं कि इसके कौन से सपोर्ट लेवल बनते हैं मजबूत। क्योंकि बड़ा खरीदार ना इस स्टॉक से भी नहीं हटा है पीछे, तभी तो ये स्टॉक ना आप लोग खुद देख रहे हैं कि 23 से बढ़ ही जा रहा था, यानी कि ऊपर से ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर ये रुका है तो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से रुका था, और कुछ गैस के मसले भी थे जिस वजह से ज़्यादातर स्टॉक्स ने आप लोगों ने खुद देख लिया कि सेलिंग आई अचानक, और सेलिंग प्रेशर की वजह से ना वो सारे स्टॉक्स तेजी से ड्रिल करे थे। तो उनमें टीजीएल भी था, तो टीजीएल को कौन से रेट पे बाय कर लेना बनता है, तो मजबूत सपोर्ट लेवल देख के इस कंपनी के स्टॉक की आप लोगों को बाय कॉल देता हूँ। लेकिन आप लोगों को ना अभी नहीं हटना है पीछे, क्योंकि इंडेक्स ना नीचे जाके ज़्यादातर उन लोगों को दे रहा है मौका कि जितने भी लोगों ने मजबूत स्टॉक को बाय नहीं करा है वो लोग बाय करें, और जो लोग घबरा रहे हैं तो फिर तो उन लोगों के लिए मेरा कहना यही है कि आप लोगों का स्टॉक मार्केट में नहीं था आना, क्योंकि मार्केट का हुस्न है कि मार्केट ना नीचे भी जाती है और ऊपर भी जाती है। टीजीएल के आप लोगों को याद होगा हायर हाइस, मैं तो आप लोगों को इसकी बाय कॉल देता रहा, और इसने ऐसी 23 से ऊपर निकलते हुए ना 158 160 रुपये तक का हाई लगा दिया। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इस सपोर्ट लेवल पे ना, जो कि इसका बनता है मजबूत 128 रुपये तक का, 132 रुपये तक का, तो 130 के रेट पे बिल्कुल इसको जमा कर लेना बनता है। दोबारा ये लेवल्स को देख के मुझे और चार्ट्स को देखते हुए ये लग रहा है कि 160 रुपये तक का ना हाई टीजीएल लगा सकता है। लेकिन फिर अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स देख लेता हूँ तो कंपनी ना अर्निंग्स में, कंपनी की अर्निंग्स ना 23 से बढ़ रही है, तभी तो ये शेयर ना आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी लोअर रेट पे बाय कॉल दी थी, तो अगर आप लोगों ने कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो लाजमी देख लें। केसी 100 पे ना मैं आप लोगों को इसीलिए इतना ध्यान दिला रहा हूँ क्योंकि अभी बड़ा खरीदार ना बिग प्लेयर मार्केट से नहीं हटा है। ऐसा होता है ना कि इंडेक्स जो केसी 100 के स्टॉक्स है ना, वो सिर्फ सेल पे सेल हुए जा रहे होते हैं, और फिर ज़्यादातर सेलर्स एक्टिव होकर उनको गिरा रहे होते हैं, फिर तो इंडेक्स ना 1 लाख का भी लेवल ब्रेक कर देगा। लेकिन अभी तक ना सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, जो कि मैंने आज की मार्केट को देखते हुए समझा ना, जैसे लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तभी तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना आप लोगों को नीचे की तरफ मिल रहे हैं। सीडी फार्मा की बात कर लेता हूँ तो ये स्टॉक क्यों गिरे पे गिरे जा रहे हैं, जो मजबूत सपोर्ट लेवल सीपीएचएल का बनता है ना, जो कि मुझे अब तक लेवल्स को देखते हुए लग रहा था कि अगर ये स्टॉक 100 रुपये पे रेस्ट कर गया ना तो ये यहाँ तक तो पहुंचेगा, यानी कि मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है इसका 88 रुपये से लेकर 90 रुपये तक का। 90 के रेट पे बिल्कुल आप लोग खरीदिएगा, यानी कि कल के डे की ट्रेडिंग देख के ना आप लोग लाजमी सीपीएचएल में एंट्री मारिएगा। बहुत अच्छे मुनाफे ना आप लोगों को शॉर्ट टर्म में देखे ना ये स्टॉक दे गया। कहाँ मैंने आप लोगों को इसको 30-32 के रेट पे कहा था कि खरीदते रहे, और कितना 23 ऊपर निकलते हुए इसने पूरा 100 रुपये आप लोगों को दिखा दिया ना। अगर आप लोगों ने 28-30 के रेट पर भी इस स्टॉक को बाय करा होता तो आप लोगों ने बहुत अच्छे मुनाफे कमा लिए होते। तो आज की इस वीडियो को एंड करता हूँ और एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए स्टॉक्स लिए हुए हैं ना, तो इंडेक्स तो ऐसे ही अप एंड डाउन में ना आप लोग 1,18,000 से लेके ना 1,20,000 25 28 ये सारे टारगेट सेट कर लेगा। लेकिन अब कुछ ऐसा होता है कि ज़्यादा लोग ना सेलिंग करते हैं, और सेलर्स के एक्टिव हो जाने की वजह से ना इंडेक्स के पॉइंट्स लूज होते हैं। अदरवाइज कोई ऐसे मसला परेशानी वाली बात नहीं है, बस मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना होल्डिंग आप लोगों को जितवाएगी। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।